हाय एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी एसेंट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कैलकुलस के प्रीवियस ईयर्स गेट क्वेश्चन और मैं मल्टीपल मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। सो मेक श्योर आप ये लेसन पूरा देखते हो। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन के सामने। द सीरीज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5/5 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन इज द एक्सपांशन ऑफ वॉट? ऑप्शन ए कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ऑप्शन बी साइन एक्स, ऑप्शन सी साइन हाइपरबोलिक एक्स या फिर ऑप्शन डी कॉज एक्स। वीडियो को पॉज करें और एक बार खुद से ट्राई करें। तो चलिए देखते हैं सोल्यूशन। तो सबसे पहला मेथड यहाँ पर है ना, मेथड 1। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं सर दिस इज द डायरेक्ट फार्मूला। यस, दैट इज द मेथड 1। इफ यू नो द डायरेक्ट फार्मूला, इट्स द मैक्लॉरेन सीरीज। सो अकॉर्डिंग टू द मैक्लॉरेन सीरीज आई कैन से sin hyperbolic x is equal to x to the power 1 upon 1 factorial plus x to the power 3 upon 3 factorial plus x to the power 5 upon 5 factorial and so on. So in our question, हमारे क्वेश्चन में राइट हैंड साइड गिवन था। कैन यू सी दैट हमारे सीरीज का राइट हैंड साइड क्वेश्चन से मैच हो रहा है एंड दे आर आस्किंग व्हाट इज द लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो ये पहला तरीका है, अगर फॉर्मूला पता है तो स्ट्रेट अवे बना लो। सर अगर फॉर्मूला नहीं पता तो हमने बायट नहीं किया हाइपरबोलिक, तो क्या करें? नो प्रॉब्लम, वी हैव वन मोर मेथड। तो आप कैसे सोच सकते थे? देखो, साइन एंड एक्सपोनेंशियल एक दूसरे से रिलेटेड है। मैंने कॉम्प्लेक्स वेरिएबल चैप्टर में आपको सिखाया था। जो मेरे प्लस के स्टूडेंट हैं उनको अच्छे से पता होगा। आई हैव सेड कि अगर आप साइन हाइपरबोलिक एक्स इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना चाहो, सो इट इज़ ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू माइनस एक्स अपॉन 2। ठीक है, नाउ अब मेरे को साइन हाइपरबोलिक एक्स का सीरीज़ फाइंड करना है। मुझे पता नहीं उसका सीरीज़ है क्या, बट मुझे एक्सपोनेंशियल की सीरीज़ पता है। व्हाट इज़ ई का पावर एक्स का मैक्लॉरेन सीरीज़? इट इज़ इक्वल टू एक्स टू द पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस x to the power 1 upon 1 factorial plus x to the power 2 upon 2 factorial plus x to the power 3 upon 3 factorial plus so on, ये चलता रहेगा। Similarly, e raised to minus x, the series is replace x with minus x, so minus x to the power 0 upon 0 factorial plus minus x to the power 1 upon 1 factorial plus minus x to the power 2 upon 2 factorial plus minus x to the power 3 upon 3 factorial प्लस ये चलता रहेगा। नाउ एड, नाउ यू डू सब्ट्रैक्ट। ओके, व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू सब्ट्रैक्ट बोथ दी सीरीज। यू कैन सी दैट ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू माइनस एक्स। सो इफ यू सब्ट्रैक्ट बोथ दी सीरीज, व्हाट यू विल गेट इज बेसिकली थिंग्स विल गेट कैंसल आउट। क्या होगा मालूम है? देखो, x का पावर 0.0 फैक्टोरियल इट इज़ 1 है ना। सो 1 माइनस 1 इट वुड कैंसल आउट। बट अगर आप ऑड वाली चीज़ें देखते हो तो x का पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल माइनस ऑफ माइनस एक्स का पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये ऐड होगा, है ना। ये वाली चीज़ ऐड होगी, बट जो इवन वाली पार्ट है वो सब्ट्रैक्ट होगी। एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स दी होल स्क्वायर इज अगेन पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, सो पॉजिटिव एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, सो दे विल कैंसिल आउट। तो इवन वाले सारे टर्म्स चले जाएंगे और ऑड वाले सारे टर्म्स बच जाएंगे। So hence what I will get is, after addition I will get 2 times odd powers, x का power 1 plus x का power 3 upon 3 factorial plus x का power 5 upon 5 factorial plus so on, ये चलता रहेगा। okay, this was basically e raised to x minus e raised to minus x, right? Now if I divide by 2 on both these sides, if I divide by 2 on both the side, 2 and 2 will get cancelled out, and this is now our question. Go back and check, isn't it? X plus x cube by 3 factorial plus so on. Yes. And what is the question basically equal to? It is equal to e raised to x minus e raised to minus x by 2। और अभी अभी हमने पढ़ा कि ये वाला जो टर्म था, oops, ये वाला जो टर्म था वो किसके बराबर है? यस, दिस टर्म इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स। डन, समझ में आया?
इवन जो स्टूडेंट कुछ भी नहीं पढ़कर आते हैं और एग्ज़ाम में चाहते हैं कि उनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए, सर अगर मैं एग्ज़ाम में बैठा हूँ और मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट मेरी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए एंड आई कैन टेक सम रिस्क, आई कैन मार्क सम ऑप्शन, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? वी हैव अ मेथड. अगर आपको 50-50% प्रोबेबिलिटी चाहिए, यू कैन डू दैट, बट द मेथड इज सब्स्टिट्यूशन टेक्निक. तो ये सब मैं हटा रहा हूँ एक सेकेंड और देखते हैं सब्स्टिट्यूशन टेक्निक. सो बेसिकली अगर मैं x की जगह 0 रखता हूँ तो मेरा फंक्शन f ऑफ 0 वुड बी इक्वल टू कंप्लीटली फंक्शन 0 होगा, राइट? 0 प्लस 0 क्यूब प्लस 0 एंड सो ऑन. तो फाइनल आंसर 0 है. सो f ऑफ 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है. ओके, अब मेरे को देखना है अगर हमारा जो एक्सपांशन था ये x के टर्म्स में, है ना, दैट इज इक्वल टू f ऑफ x, और हमको f ऑफ x बताना था बेसिकली. सो कॉस हाइपरबोलिक x साइन हाइपरबोलिक x कॉस x, इसमें से कौन सा फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 बन जाता है? सिंपल, आई होप द आइडिया इज वेरी सिंपल. कौन सा फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 पर 0 बन जाता है? सो कॉस हाइपरबोलिक ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू 0, इट इज इक्वल टू 1. तो ए ऑप्शन गलत. साइन ऑफ 0 इज 0, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है. साइन हाइपरबोलिक x, तो यहाँ पर x की जगह 0 रख दो. सो साइन हाइपरबोलिक ऑफ 0 इज स्टिल 0, ये भी सही हो सकता है. एंड कॉज ऑफ 0 इज 1, सो इट कैनॉट बी राइट. यू कैन सी दैट नाउ यू हैव 50-50 चांस टू गेट द राइट आंसर. तो ऐसे आप ऑप्शन एलिमिनेशन करते हुए भी चीज़ों को हैंडल कर सकते हो. देन यू कैन टेक सम रिस्क. तो आंसर सही बन गया, इट्स गुड. नहीं बना तो ट्राई करते रहना, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा. इट इज़ ऑल्सो अ गेट क्वेश्चन. द टेलर सीरीज एक्सपांशन ऑफ 3 sin x plus 2 cos x is what? We have 4 option. You can try. Pause the video and try once. तो चलिए देखते हैं सोल्यूशन, कैसे इस क्वेश्चन को बनाना चाहिए. देखो भले ही यहाँ पर टेलर सीरीज दिया है, बट फंक्शन को हम एक्सपांड कहाँ पर करें? कोई पॉइंट तो नहीं दिया स्पेसिफिक, और अगर कोई पॉइंट स्पेसिफिकली नहीं दिया है तो बाय डिफ़ॉल्ट हमको कंसिडर करना है वी हैव टू एक्सपांड दिस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0. तो हम इस फंक्शन को एट x इज इक्वल टू 0 एक्सपांड करेंगे. बेसिकली हम मैक्लॉरेन सीरीज करेंगे, है ना. तो ये टेलर सीरीज का शब्द सिर्फ मिसगाइड के लिए था, क्योंकि मैक्लॉरेन सीरीज तो टेलर सीरीज में से ही बना है. वंस यू राइट दी टेलर सीरीज, पुट a इज इक्वल टू 0 एंड यू गेट मैक्लॉरेन सीरीज. और सारा मैक्लॉरेन सीरीज आपने बाय हार्ट किया है, दैट इज द बेनिफिट. यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन फास्ट. और जिसने बाय हार्ट नहीं किया है वो बैठ करके टेलर सीरीज का फॉर्मूला लगाएंगे एंड दे विल सॉल्व 1 by 1 टर्म्स टू गेट द आंसर. आपको ये सब नहीं करना, है ना. मैंने आपको प्लस पर बताया था हाउ टू टेक द एडवांटेज. मैथमेटिक्स में यही बेनिफिट है. इफ़ यू नो हाउ टू टैकल द प्रॉब्लम यू कैन सॉल्व क्वेश्चन फास्ट. नहीं तो फिर सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं, लेंदी अप्रोच भी है ना. आप वैसे जा सकते हो, आई हैव नो इशू. बट फास्ट कैसे बनाना था? आई नो साइन एक्स मैक्लॉरेन सीरीज इज x to the power 1 minus x to the power 3 upon 3 factorial plus x to the power 5 upon 5 factorial plus so on, it will go on, plus 2 cos x. cos x का मैक्लॉरेन सीरीज x का पावर 0 माइनस x का पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x का पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. ये चलता रहेगा. नाउ यू बेसिकली ऐड बोथ दी सीरीज और आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा. अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो यहाँ पर 2 टाइम्स x का पावर 0 ऐसा टर्म पूरे सीरीज में ऊपर और नीचे कहीं पर भी नहीं है. सो दैट इज़ माई फर्स्ट टर्म, दैट इज़ कॉन्स्टेंट 2. और वो आप देख भी सकते हो कि सारे ऑप्शंस में अवेलेबल है ना. दैट वाज माई फर्स्ट टर्म 2 इंटू एक्स का पावर 0. नाउ ऑब्वियसली द नेक्स्ट टर्म वुड बी समथिंग इंटू एक्स का पावर 1. सो चेक वेयर इज दैट टर्म, समथिंग इंटू एक्स का पावर 1 in the top, 3 times x to the power 1. And basically according to that now I can see option A has that term plus and option C has that term ना plus 3x. बाकी दो ऑप्शन तो गलत हो गए, B और D तो गलत है. बस अब अगर मैं थर्ड टर्म निकाल दूँ तो मेरा क्वेश्चन बन जाएगा. सो हाउ टू फाइंड दी थर्ड टर्म? लेट अस सी. एक्स स्क्वायर कहाँ पर मिलेगा? नीचे मिलेगा 2 टाइम्स. ओके, सो आई हैव टू राइट दैट टू मेक श्योर you understand the calculation. So first term was 2 times x to the power 0. The second term we have found is plus 3 times x to the power 1. Now about the third term, ये रहा.
ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा सो -2 टाइम्स एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल इज 2, दिस वुड गेट कैंसल आउट -x स्क्वायर, विच मीन्स ऑप्शन ए हैज़ दोज टर्म्स, तो ऑप्शन ए सही, बाकी सारे गलत। इतना जल्दी निकाल सकते हो, देर इज़ नो नीड टू यूज़ दी टेलर सीरीज फॉर्मूला, है ना, अगर करते तो भी सेम आंसर आता, आई हैव नो इशू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन would have only odd powers of x in its Taylor series expansion about the point x is equal to 0? Option A sin x cube, option B sin x square, option C cos x cube या फिर ऑप्शन डी cos x square। वीडियो को पॉज करें और एक बार खुद से ट्राई करें। यहाँ पर कोई इजी रूल नहीं है टू सॉल्व द क्वेश्चन, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। क्यों? आपको दो चीज़ समझनी है कि अगेन ये टेलर सीरीज़ के नाम पर हमसे मैक्लॉरेन सीरीज़ ही करवा रहे हैं। व्हाट दे आर डूइंग? टेलर सीरीज एक्सपांशन अबाउट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0। सो बेसिकली दिस इज मैक्लॉरेन सीरीज। आपने सारा फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन एक्स का सीरीज़ कैसा है, कॉज एक्स का कैसा है, उसी का इस्तेमाल करना है, थोड़ा सा प्ले करना है इसमें, क्योंकि इन्होंने स्पेसिफिक चीज़ें पूछी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन वुड हैव ओनली ऑड पावर्स ऑफ एक्स? दिस इज स्पेसिफिक। ऐसा कौन सा फंक्शन होगा? लेट अस वर्क आउट। अगर मेरे पास नॉर्मल साइन एक्स होता तो इसका टेलर सीरीज एक्सपांशन एट एक्स इज इक्वल टू 0 इज एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस सो ऑन, ये चलता रहता है ना। बट इन अवर ऑप्शन ए वी हैव साइन ऑफ एक्स क्यूब, सो व्हाट वी विल डू इज रिप्लेस एक्स विथ एक्स क्यूब। नाउ आई एम गेटिंग एक्स क्यूब माइनस रिप्लेस एक्स विथ एक्स क्यूब, ओके। सो इस प्रकार होता, देन प्लस रिप्लेस एक्स विथ एक्स क्यूब, ओके, अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस सो ऑन। अगर आप ध्यान से देखते हो तो क्या इस सीरीज में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ऑड पावर्स ऑफ एक्स है? द आंसर इज यस, है ना। फर्स्ट टर्म ऑड पावर ऑफ एक्स, सेकेंड टर्म इज इट ऑड पावर ऑफ एक्स? यस, है ना। 3 इंटू 3 इट्स 9 एंड नेक्स्ट 3 इंटू 5 15 ऑड पावर ऑफ एक्स। तो ऑप्शन ए फिलहाल सही बन रहा है। वैसे दिस इज़ दी ओनली आंसर, है ना, ओनली ऑड पावर ऑफ एक्स। बट अगर आप बाकियों को भी चेक करना चाहो यू कैन चेक। लेट अस चेक दी नेक्स्ट, है ना, दूसरे को चेक कर लेते हैं। साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, अगेन नाउ यू हैव टू रिप्लेस एक्स विथ एक्स स्क्वायर इन दिस साइन एक्स सीरीज। तो अगर हम x को रिप्लेस करते हैं एक्स स्क्वायर के साथ तो पहला टर्म ही देखो e1 बन गया, और यहीं पर रुक जाओ ना, आगे जाने का जरूरत ही नहीं है। ये e1 आ गया, इसका मतलब दिस फंक्शन वोंट गिव मी ओनली एंड ओनली ऑड पावर्स ऑफ x। ये गलत है, ऑप्शन भी गलत हो गया। नाउ लेट अस सी ऑप्शन सी एंड डी। ओके, तो इरेज कर लेते हैं ऊपर वाली चीज़ें एंड लेट अस रिकॉल द टेलर सीरीज ऑफ cos x एट x इज इक्वल टू 0। चाहो तो आप प्रूव कर सकते हो एग्जाम में यूजिंग द टेलर सीरीज फार्मूला, है ना, आंसर वही आता। बट अगर आपने फार्मूला शीट बाहर किया है तो आपका टाइम सेव हो जाता। सो cos x इज नथिंग बट x टू द पावर 0 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस सो ऑन, ये चलता रहता। नाउ यू हैव टू रिप्लेस x विथ एक्स क्यूब। मज़े वाली बात क्या पता है? मज़े वाली बात ये है आप कुछ भी कर लो, x को कैसे भी रिप्लेस करो, ये वाला तो हमेशा इवन ही रहेगा ना। 0 इंटू एनी थिंग दी आंसर इज 0, ये तो इवन ही रहेगा, फिर इसका क्या करोगे? समझ में आई बात? एंड इवन इफ़ यू सी दी नेक्स्ट, है ना, इवन इफ़ यू सी दी नेक्स्ट, अगर x को रिप्लेस कर दिया एक्स क्यूब के साथ, सो देन इट वुड बी एक्स क्यूब इंटू 2 विच मीन्स एक्स टू द पावर 6, इवन आ गया। और अगर आप स्क्वायर रखते तो भी इवन ही आता, और तो आ ही नहीं रहा है, और अगर और नहीं आ रहा तो हमारा क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो सी एंड डी भी गलत है। आई होप आपको समझ में आ रहा है कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब तक हमने 3 क्वेश्चन देखे, तीनों ही क्वेश्चन में मैक्लॉरेन सीरीज़ का इस्तेमाल किया गया। मल्टीपल मेथड से हमने सोचा कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। आप भी ऐसे मैथमेटिक्स पढ़ सकते हो ना। वी हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स, ऑल कॉन्सेप्ट्स आर एक्सप्लेन्ड इन अनअकैडमी प्लस विद ट्रिक्स एंड टेक्निक्स।
यस द बेनिफिट्स आर, सारे ट्रिक्स आपको मिलेंगे, सारे PYQs मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग क्लास रहेगी एंड लाइव भी चलेगा। अब जुलाई मिड से लाइव क्लासेस भी चलेंगे, सो अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स आर देयर। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कम टू दी अनअकैडमी प्लस फॉर गेट एंड ESE, मैं वहाँ पर पढ़ाता हूँ एंड यू कैन यूज़ द रेफरल कोड SJYT टू गेट 10% डिस्काउंट ओके ऑन योर प्लान्स। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ लिमिट्स। लिमिट x टेंड्स टू 0 1/10 into 1 minus e raised to minus j5x upon 1 minus e raised to minus jx. You can try this question by yourself, और अगर आपको सोल्यूशन मिल जाए तो नीचे कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन को बनाने के भी दो तरीके हैं, है ना। पहला तरीका थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड है, हो सके तो उसमें मत जाना, टाइम लगेगा। दूसरा टेक्निक ईजी है, बिकॉज स्ट्रेट अवे आप देख कर कह पा रहे हो सर अगर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते ना तो फाइनाइट आंसर नहीं आ रहा, हमको आ रहा है 0/0 एंड वी डू नॉट नो व्हाट इज 0/0, उसी को कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। और जब जब आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिलता है, वी हैव वन साइंटिस्ट जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है टू सॉल्व दी क्वेश्चंस ऑफ लिमिट्स। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड द क्लास। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूले, शेयर कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी एसेंट यूट्यूब चैनल अगर ऐसे ही आपको बेहतरीन कंटेंट चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।